तो अब एक इलेक्ट्रॉन का लाना क्लोरीन के लिए ज्यादा आसान है अपेक्षा की फ्लोरीन से। तो इसलिए बहुत ही एक एक्सेप्शन क्वेश्चन है कि होना चाहिए फ्लोरीन का, लेकिन ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मतलब है। नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा आज आपसे जो पहले क्विज कराया था पीरियोडिक टेबल के, उस क्वेश्चन का आपको व्याख्या कर रहा हूँ। और जिस ढंग से आपको रिस्पांस देके काबिले तारीफ है कि आप लोग इसमें रिस्पांस ले रहे हैं, और इससे बहुत भरोसा है कि आप इससे फायदा उठाएंगे। अब आज मैं उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दूं क्वेश्चन का, ताकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आप सीख ले। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसको बोलते हैं, किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड होता है उसको अपनी ओर खींचने की जो कैपेसिटी होता है, जैसे H है और यहाँ Cl है, ध्यान होगा इसका 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इक्वली नहीं करके थोड़ा इधर की ओर ज्यादा झुकाव हो जाता है, ठीक है ना। और जिसके कारण यह क्या बन जाता है, H डेल्टा प्लस और Cl डेल्टा माइनस। तो क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर को, इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। और यह दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो सबसे दाएं में फ्लोरीन और क्लोरीन है। अब इस दोनों में आपको कंपेयर करना है, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो छोटा है और न्यूक्लियर चार्ज है अच्छा खासा, तो आपको एक क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को, देखिए यही है इसका कॉन्फ़िगरेशन, यहां है ए है 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद देखिए 2 और 1, इसको दूसरा कलर कर दूं, 1 2 3 और 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके पास कितना 9 प्रोटॉन है। सारी बात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत जल्दी खींच लेगा, इसकी विद्युत ऋणात्मक का मान सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या हो गया है, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक का मान बढ़ता है और डाउन द पीरियड जाएंगे दो जाके घटेगा। तो इसलिए फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व के आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से जाने पर परमाणु त्रिज्या, दोस्तों मैंने इसको बतला चुका हूं कि परमाणु त्रिज्या क्या है, कि वायतन कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और जब आप आवर्त में बाएं से जाएंगे तो सेल वही रहता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है तो इसके क्या होता है, साइज में कंट्रेक्शन होगा, और जिसके कारण यह में कमी आती है। तो आपका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रबल विद्युत धनात्मक है? धनात्मकता के लिए क्या होता है कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, मतलब त्याग कर दे, उसको हम ज्यादा धनात्मक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, Na प्लस और E माइनस है। इसी ढंग से Mg टू ई माइनस, मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। अब यहाँ है कि धनात्मकता की बात है, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा वह ज्यादा धनात्मक होगा। कि यहाँ मैग्नीशियम, सल्फर और एल्युमिनियम, तो मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि होगा तो सबसे ज्यादा सोडियम का, लेकिन चूंकि सोडियम में ऑप्शन में नहीं है, यह दोनों आपको अधातु है, तो धातु में विद्युत धनात्मक गुण नहीं होगा। और एल्युमिनियम के, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है, तो इसलिए नंबर 1 पर ए हो जाएगा और दूसरे पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 तत्वों की परमाणु संख्या फ्लोरीन में है, तो निम्न किस दो तत्वों का रासायनिक गुण समान होगा? देखिए रासायनिक गुण एक ही ग्रुप के तत्व का रासायनिक गुण समान होते हैं। अब देखिए कि फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप 17 के हैं,
ए आपको अलग अलग ग्रुप का, A17 का है, 15 का है, ए भी 15 का, 17 का और 18 का है, 17 का 15 का, तो यह दोनों में संभव नहीं है, क्योंकि रासायनिक गुण वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होंगे तो रासायनिक गुण में कुछ हद तक समानता होगी, इसीलिए इसका उत्तर पहला हो गया। लिक्विड में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? क्रियाशीलता का आधार पर देखा जाए तो अल्काली धातु है, मतलब क्षार धातु जिसको बोलते हैं सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, लेकिन यहाँ क्षार धातु में आपको ऑप्शन में नहीं है। दूसरा है आपको 2 ग्रुप में कैल्शियम है और ये सारे इधर है, तो इसलिए यह सबसे क्रियाशील होगा दिए गए में। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए कि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक धातु अक्रियाशील कौन है, तो पोटेशियम है, और सबसे कम कौन है, गोल्ड है। एक चीज इसी के ख्याल से मैं आपके क्वेश्चन बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों? कितना अधिक क्रियाशील है कि उसको बाहर छोड़ोगे आग लग जाएगा, तो इनर्टनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि किरोसिन में एयर की मात्रा नहीं रहती है, जिसके कारण वहां एयर कंटेक्ट नहीं होगा और वह क्रियाशीलता उसकी घट जाएगी, मतलब अभिक्रिया नहीं करेगी। सबसे बड़े आकार का परमाणु, अब देखिए ऐसे तो अलग चीज है, लेकिन आप देखोगे फिर मतलब पीरियोडिक टेबल को खूब कंसेप्ट याद करो। अधातु है, नॉन मेटल है, इसमें एल्युमिनियम ही धातु है, ये मेटलॉइड है, तो इसका मतलब हो गया कि सबसे बड़ा साइज ये होगा। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर जगह रट के ही काम नहीं चलेगा, कुछ क्वेश्चन को लॉजिकली भी आप कर सकते हो, तो उसको ध्यान रखना। हाइड्रोजन की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? मैंने इसको आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों अलग अलग टर्म है। वह शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल देख लो कि फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और F माइनस बना देगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और O2 माइनस बना देगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज पर डिपेंड करता है, तो अगर आप देखोगे इसमें तो दूसरा बात है कि सब हेलोजन ग्रुप है, तो हेलोजन ग्रुप का साइज आवर्त सारणी में सबसे छोटा है। अब छोटा है तो इसके आधार पर इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक दूसरा फैक्टर काम करता है, वह फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। फ्लोरीन के छोटे साइज में 7 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की थोड़ी सी बड़ी साइज में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन का लाना फ्लोरीन के लिए ज्यादा आसान है अपेक्षा की फ्लोरीन से। इसलिए बहुत ही एक एक्सेप्शन क्वेश्चन है कि होना चाहिए फ्लोरीन का, लेकिन ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मतलब है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर कोई इलेक्ट्रॉन दोगे तो अपने वो कंजस्टेड है। जैसे छोटा सा रूम है, उसमें 7 लोग पहले से रह रहे हैं, ठीक है, माना है कि उसमें 8 चेयर है, लेकिन 7 पहले से रह रहे हैं, अब बहुत छोटा रूम है, तो उसको एक को लेने के लिए बड़ी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा, इसके कारण वो नहीं चाहेगा कि आए। इस ख्याल से इसका कम है। तत्व का परमाणु सबसे बड़ा, अब देखिए यहाँ आपको अल्कलाई अर्थ मेटल पर देखिए, अल्कली मेटल मतलब फ्रेंशियम अल्कली मेटल, यही से आप पकड़ लीजिए कि ये सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर है, सबसे नीचे है ना, हलीना को अब से फरियाते इसका ए हो जाएगा और यह इधर की ओर सबसे छोटा हो जाएगा। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है, क्यों? क्योंकि डाउन एलोंग द पीरियड जाते हैं तो सेल वही रहता है, क्या कहते हैं, सेल वही होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी बढ़ जाता है। दिए गए तत्वों में आकार सबसे छोटा होता है, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और सभी विकल्प। तो एल्युमिनियम का साइज, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताता है कि कैटायन का साइज रिस्पेक्टिव आइटम से छोटा होता है, क्योंकि सेल ही हट जाता है। अब सेल में देखिएगा तो 13 ग्रुप का एलिमेंट है, ये एल्काली है, दूसरा है, तो स्वाभाविक बात है कि इस ऐसे भी देखिएगा कि आपको सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इसका साइज सबसे बड़ा है, इसका साइज सबसे बड़ा है। तो अब इसमें से और भी 3 इलेक्ट्रॉन भी हट गया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हटने के कारण इसका साइज सबसे छोटा है। बी सी मतलब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है? वो ऑक्सीजन, फिर कार्बन और बोरॉन, क्योंकि इसमें है कि होना क्या चाहिए कि यहाँ
जो मतलब कि एलोंग क्या होता है, डाउन द ग्रुप घटता है ना, तो घटता है तो इधर क्या होगा, बोरन सबसे पहले है, फिर कार्बन है, सॉरी, और फिर नाइट्रोजन है, और फिर ऑक्सीजन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्या है, बंधुता इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो आप अगर देखोगे तो बोरॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑलरेडी स्टेबल है, तो स्टेबल है तो लाइक नहीं करेगा खींचने के लिए, इसके कारण इसका जो क्रम उसी रंग से, यहाँ भी वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चक्कर है, इसके ख्याल से आप इसको याद कर लीजिए। फ्लोरीन क्लोरीन जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलोंग डाउन द पीरियड जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होती जाती है। सबसे इलेक्ट्रोपोर, देखिए इलेक्ट्रोपोरिटी क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा वह ज्यादा इलेक्ट्रोपोजिटिव होगा। जैसे Na, Na+ और E- है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले तो सोडियम का होना चाहिए, कि सोडियम है ही नहीं तो टू सेकेंड ग्रुप का यह एलिमेंट है, तो इसलिए इसका हो जाएगा। सापेक्ष साइज को दिखाइए। अब देखिए यही बात है कि साइज क्या है, सबसे पहला तो साइज में देखिएगा कि अपने अल्कली मेटल देखेंगे तो अल्कली मेटल ही है, और अलोंग द डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो स्वाभाविक बात है इसका छोटा होगा, इसका छोटा बड़ा होगा, उससे इसका सबसे बड़ा होगा। इसमें अपने बढ़ते अधातु गुण के क्रम में अब अधातु गुण उसका उल्टा हो जाएगा, लिथियम, क्योंकि पीरियड में जो जाते हैं इधर की ओर तो अधातु गुण घट बढ़ते जाता है, तो स्वाभाविक बात है कि सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर ए करके। और लास्ट क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में नीचे जाने पर कौन सा नहीं बढ़ता है, देखिए संयोजकता नहीं बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, या सके कि जो आप इसको मतलब कि किसी से कंबाइनिंग कैपेसिटी की जो गुण होता है उसको हम संयोजकता कहते हैं, और यह संयोजी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। डाउन द ग्रुप जब जाएंगे किसी एक ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, इसलिए इसमें कोई, क्योंकि परमाणु त्रिज्या अलोंग द नीचे जाने पर बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा, कोषों की संख्या बढ़ेगा, लेकिन यह नहीं बढ़ेगा, यूं का यूं रहेगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले पीरियोडिक टेबल पर क्विज टेस्ट करा चुका हूं, और सिर्फ क्विज टेस्ट के आधार पर मैं इसको कराया हूं। और यह क्विज टेस्ट का क्वेश्चन का रीजनिंग है, मतलब कि एक्सप्लेनेशन है, जो आगे आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आगे भी मेरा आपके जब तक एग्जाम है मैं आपका क्लास कंटिन्यू रखते रहूंगा, अब उससे आप फायदा उठाए। ये मेरे आपके लिए, जो बच्चे अब एग्जाम देने जाते हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामना है, और अच्छा करें। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।